Hello students, this is our lecture number 5, chapter number 6, applications of derivatives. As we have already completed 6.1 and 6.2 in our previous lectures, in that lectures we have completed the first topic, that is related to rate of change. Second one, in increasing and decreasing functions, and now it's our third topic. And third topic is the equation of tangent and equation of normal. So say this topic very carefully. So we are talking about equation of tangent and equation of normal for any type of functions. कोई भी जो हमारे पास फंक्शन गिवन होगा, उस फंक्शन के लिए किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक टेंजेंट जो हमारे पास बन सकती है, उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं. जैसे लेट कर दें कि हमारे पास एक फंक्शन का ये ग्राफ है और इसके इस पर्टिकुलर पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट फिलहाल जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास है x0, y0. ओके, सो इस पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0 पॉइंट पर हम एक टेंजेंट बनाना चाहते हैं. तो टेंजेंट जो इसको एक पॉइंट पर टच करके बिल्कुल स्ट्रेटली पास होगा वो लाइन होगा. तो ये एक टेंजेंट पास हो रहा है. अब हमें इस टेंजेंट का लिखना है एक तो इक्वेशन और दूसरा इस टेंजेंट का लिखना है हमें नॉर्मल का इक्वेशन. ओके, टेंजेंट का इक्वेशन और साथ में इस टेंजेंट के रेस्पेक्ट में जो इसी पॉइंट पर नॉर्मल बनेगा उसका इक्वेशन. अच्छा, ये टेंजेंट और नॉर्मल होते क्या है? टेंजेंट तो भी समझ में आता है क्योंकि हमने 10th क्लास में पढ़ लिया था कि किसी भी पॉइंट को एक पॉइंट पर किसी भी कर्व को एक पॉइंट पर टच करके जो जाने वाला लाइन है वो बन जाएगा टेंजेंट. ये तो माना जाएगा टेंजेंट. फिर नॉर्मल क्या होता है? इस टेंजेंट के ऊपर जो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है उस लाइन को बोला जाता है नॉर्मल. तो ये होता है हमारे पास में एक तो टेंजेंट और एक है नॉर्मल, और दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का एंगल है. याद रखना, टेंजेंट के ऊपर 90 डिग्री बनाने वाला जो लाइन होता है उसको बोला जाता है नॉर्मल. ठीक है. सो अभी इस पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0 पॉइंट पर मैं टेंजेंट की इक्वेशन लिखना चाहता हूँ. नॉर्मल के तो खैर उसके बाद में लिख ही लेंगे, पहले तो मैं टेंजेंट की बात कर रहा हूँ. तो जैसा कि हमने 11th क्लास में पढ़ा था कि किसी भी एक लाइन की इक्वेशन को लिखने के लिए पॉइंट स्लोप फॉर्म होता है y माइनस y0 इक्वल टू m इंटू x माइनस x0. ये एक लाइन की इक्वेशन का फॉर्मूला है पॉइंट स्लोप फॉर्म में, जिसमें अगर हमें स्लोप पता चल जाए और उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट पता चल जाए तो उससे हम उसकी इक्वेशन जो है वो काफ़ी इजीली लिख सकते हैं. तो पॉइंट तो पता चल गया x0, y0. बचा क्या? स्लोप. स्लोप कैसे फाइंड आउट करें? अगर दो पॉइंट हो तो दो पॉइंट से तो स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं. एक ही तो पॉइंट है, उससे भी हमें स्लोप भी फाइंड आउट करना है और उससे हमें इक्वेशन भी लिखनी है. तो इससे अब हम स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो मान लेते हैं कि मेरा ये जिस फंक्शन का ग्राफ है वो है मेरा y इक्वल टू एफ एक्स, और अब अगर मैंने इसको डिफरेंशिएट कर दिया dy अपॉन dx, या फिर मैंने इसको लिखा एफ डी एक्स, या तो y फंक्शन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, x इसका वेरिएबल है, या फिर इसको रिप्रेजेंट कर दो एफ डी एक्स से. अगर मैंने इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया तो डिफरेंशिएशन से मुझे क्या मिलेगा? ठीक है, हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 3 लेक्चर नंबर 4 में बात किया था कि डिफरेंशिएशन से क्या होता है. तो बताता हूँ कि डिफरेंशिएशन से क्या होता है. डिफरेंशिएशन करने से उस फंक्शन के हर एक पॉइंट पर बनने वाला जो टेंजेंट है उन सब के स्लोप की पूरी फैमिली एक साथ रिप्रेजेंट हो जाती है. ओके, रिवाइज करता हूँ इस स्टेटमेंट को. अगर किसी भी फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन कर देते हैं तो उस फंक्शन के ऊपर आने वाले जितने भी पॉइंट हैं उन सारे पॉइंट पर जितने भी टेंजेंट बन सकते हैं उन सब का स्लोप की इक्वेशन एक साथ आ जाती है हमारे पास में. तो इस फंक्शन के ऊपर जितने भी हमारे टेंजेंट बनेंगे उन सबके जो स्लोप होंगे उनकी पूरी फैमिली को एक साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर हमने किसी फंक्शन का किया है डिफरेंशिएशन. सो किसी भी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से उस फंक्शन के ऊपर जितने भी पॉइंट है हर एक पॉइंट पर जो टेंजेंट बन सकता है उन सब की जो स्लोप है उसकी पूरी फैमिली एक साथ रिप्रेजेंट हो जाती है. जैसे मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है
एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7। इसका जो ग्राफ है मान लो कैसे भी बन रहा होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूंगा तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, और अब ये 2x क्या आया, ये इसकी स्लोप आई। किसकी स्लोप आई? टेंजेंट की स्लोप। कौन से टेंजेंट की? जितने बना सकते हो सबकी, जितने भी टेंजेंट इसके ऊपर बन सकते हैं सबकी स्लोप आ गई 2x। अब करना क्या है, अगर मान लो कि x इक्वल टू 1 के ऊपर जो स्लोप है वो चाहिए टेंजेंट की, तो x का वैल्यू यहाँ पर 1 रखो, 1 के ऊपर बनने वाली टेंजेंट की स्लोप आ जाएगी। अगर किसी पॉइंट x इक्वल टू 2 के ऊपर बनने वाले टेंजेंट की स्लोप चाहिए तो x का वैल्यू मैं 2 पुट कर दूंगा, जिससे उस 2 पर बनने वाला जो टेंजेंट होगा उसका स्लोप आ जाएगा। ओके, सिमिलरली x इक्वल टू 5 पर अगर मुझे टेंजेंट जो बन रहा है उसका स्लोप चाहिए तो मैं x का वैल्यू यहाँ पर 5 रख दूंगा। मतलब पूरी फैमिली एक साथ आ गई, बस मुझे x के वैल्यू को बदल बदल कर रखना पड़ेगा। जिस पॉइंट पर मुझे टेंजेंट बनाना है उस पर्टिकुलर पॉइंट को इसके अंदर पुट कर दूंगा। तो आप बताओ डिफरेंशिएशन से क्या होता है? डिफरेंशिएशन से उस पूरे फंक्शन के हर एक पॉइंट पर जितनी टेंजेंट बना सकते हो, हर टेंजेंट की स्लोप अपने आप एक साथ आ गई। बस पॉइंट पर्टिकुलर चाहिए तो पर्टिकुलर पॉइंट उसके अंदर रखते जाओ, पर्टिकुलर स्लोप आती जाएगी। तो स्लोप फाइंड आउट करने का मेरा ढूंढने का तरीका था कि भाई मैं स्लोप कैसे निकालूंगा, वो मुझे मिल गया। क्या तरीका मिला? डिफरेंशिएशन। किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मुझे मिल जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, पॉइंट तो है ही। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या बनेगा? इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बन जाएगा y माइनस वाई जीरो इक्वल टू स्लोप की जगह एक तरह से मैं रखूंगा डिफरेंशिएशन ऑफ द y फंक्शन dy अपॉन dx इनटू x माइनस वाई जीरो। ये है स्लोप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। तो अब मैं फाइंड आउट करूंगा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होगा। तो नॉर्मल का इक्वेशन लिखते हैं। नॉर्मल और टेंजेंट दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। मतलब अगर मैंने टेंजेंट का स्लोप माना m1 और अगर नॉर्मल का स्लोप माना m2 तो 90 डिग्री का एंगल है दोनों के बीच में, इसलिए m1 मल्टीप्लाई बाय m2 होगा -1। ऑलरेडी 11th क्लास में पढ़ा था कि अगर दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है तो उनके स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो -1 के इक्वल होता है। और यहाँ से हम लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन m1। और अगर मैंने m1 को लिया है एज dy अपॉन dx तो उससे m2 का वैल्यू बन जाएगा -1 अपॉन dy अपॉन dx। तो अब नॉर्मल का इक्वेशन इसी सेम पॉइंट के ऊपर अगर मैं नॉर्मल का इक्वेशन लिखूंगा तो पॉइंट तो सेम काम में आएगा, y माइनस वाई जीरो इक्वल टू स्लोप। नॉर्मल का स्लोप मुझे अब ये काम में लेना होगा -1 अपॉन dy अपॉन dx इनटू x माइनस x जीरो। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और साथ में इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, दोनों में डिफरेंस क्या है? केवल स्लोप। dy upon dx is slope of tangent and -1 upon dy upon dx is the slope of normal। तो टेंजेंट का स्लोप होगा dy upon dx और नॉर्मल का स्लोप होगा -1 upon dy upon dx। ये दोनों में डिफरेंस है, बाकी दोनों इक्वेशंस में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। जैसे we have a function and function is x square plus 3x plus 7 and now here we have to find out slope of tangent and slope of normal at a particular point 3,5. Okay, so find slope of tangent and slope of normal at 3,5. So 3,5 एक पर्टिकुलर पॉइंट मुझे गिवन है इस फंक्शन के लिए और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे इस फंक्शन का फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या फिलहाल 3,5 जो पॉइंट है उसका श्योरिटी नहीं है कि वो इसके ऊपर लाइन करेगा या नहीं करेगा। सो मैं केवल एक्स का वैल्यू ले रहा हूँ कि जहाँ पर एक्स का वैल्यू 3 होगा
उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मुझे x इक्वल टू 3 पर स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करता था, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे फाइंड आउट करते थे? तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आता है किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से dy अपॉन dx। अगर मैंने इस फंक्शन को y से रिप्रेजेंट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन ही स्लोप ऑफ टेंजेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और वो कौन सा स्लोप होगा? हर एक टेंजेंट का जो भी तुम इस पूरे कर्व के ऊपर बना सकते हो। इस कर्व के ऊपर जितने भी टेंजेंट बन सकते हैं हर पॉइंट पर, उन सबका स्लोप एक साथ आ जाएगा अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा। फिर तो मुझे एक पर्टिकुलर पॉइंट के पर्टिकुलर पॉइंट का वैल्यू पुट करना पड़ेगा उसमें। ओके, सो dy अपॉन dx ये इसका डिफरेंशिएशन करता है, इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा 2x प्लस 3। खैर फिलहाल ये तो पूरा फैमिली को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, बट अगर हमें dy अपॉन dx फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर x इक्वल टू 3, तो मैं इसके अंदर x का वैल्यू 3 पुट कर दूंगा। सो ये बन जाएगा 6 प्लस 3 मतलब 9। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 3 पर कितना बन जाएगा? 9। ओके, अब हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल। स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर नॉर्मल के स्लोप की मैं बात करूँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो -1 अपॉन dy अपॉन dx, और पर्टिकुलर पॉइंट में यहाँ पर जो पुट करूँगा वो है x इक्वल टू 3। सो -1 अपॉन dy अपॉन dx एट पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 9। तो यहाँ हो जाएगा -1 अपॉन 9। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू बन जाएगा 9 और स्लोप ऑफ नॉर्मल का वैल्यू बन जाएगा -1 अपॉन 9। तो ये तो आ गया हमारे पास में स्लोप। ओके, अब कुछ और क्वेश्चन करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन हम एनसीईआरटी जो हमारी बुक है उससे उठाते हैं। एनसीईआरटी का जैसे क्वेश्चन हमें गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट ऑफ द कर्व y इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 एंड x इक्वल टू 10। तो y इक्वल टू हमें गिवन है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 और इसके पॉइंट x इक्वल टू 10 पर मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो x इक्वल टू 10 पर, ओके, x इक्वल टू 10 पर मुझे फाइंड आउट करना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जो होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे आता है एक बार फिर से बताऊंगा। किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट अगर हम कर देते हैं तो उस डिफरेंशिएशन से उस कर्व के ऊपर जितने भी पॉइंट है उन सारे पॉइंट पर जो बन सकने वाले टेंजेंट हैं उन सब के स्लोप की पूरी फैमिली एक साथ आ जाती है। तो मैं यहाँ पर भी इसका डिफरेंशिएशन करूँगा। इसको एक तरह से हम रिप्रेजेंट करेंगे dy अपॉन dx से, इसको डिफरेंशिएट करेंगे हम u अपॉन b के मेथड से, जिसके अकॉर्डिंग डिनोमिनेटर में आएगा b का स्क्वायर x माइनस 2 स्क्वायर, b सेम रहेगा x माइनस 2, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन जो कि पॉजिटिव 1 माइनस न्यूमरेटर सेम x माइनस 1, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन पॉजिटिव 1। सो x माइनस 2 माइनस x प्लस 1 डिवाइड बाय x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x x कैंसिल, सो इट बिकम्स -1 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और ये जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है ये तो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमें तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, ये तो इसके dy अपॉन dx का वैल्यू हो गया, लेकिन मुझे dy अपॉन dx का वैल्यू फाइंड आउट करना है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर x इज इक्वल टू 10। सो x इक्वल टू 10 हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, -1 अपॉन 10 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, सो -1 अपॉन 64। ये आ जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट का वैल्यू। ओके, देन एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। नाउ वी हैव वन मोर क्वेश्चन, फाइंड द स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा। x इक्वल टू a cos क्यूब थीटा एंड y इक्वल टू a sin क्यूब थीटा एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर थीटा इज इक्वल टू पाई अपॉन 4। ये बड़ा खास है। ओके, और मैं इसमें केवल नॉर्मल का स्लोप फाइंड आउट करने तक नहीं रुकने वाला, मैं तो इसमें टेंजेंट की इक्वेशन और नॉर्मल की इक्वेशन दोनों बनाऊंगा। ठीक है, सो टेंजेंट और नॉर्मल दोनों की इक्वेशन ही तैयार करनी है मुझे। दोनों की इक्वेशन तैयार कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला चीज तो ये है कि अगर मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करूंगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब होगा dy अपॉन dx, लेकिन y तो x के ऊपर डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो फिर ये माना जाएगा पैरामेट्रिक फॉर्म जिसमें x और y एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेशन नहीं रख रहे, वो एक बीच में अदर वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। x डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर और y भी डिपेंड कर रहा है थीटा के ऊपर।
तो दोनों थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं और वहां से दोनों के अंदर रिलेशन बन रहा है। सो अगर हम यहाँ पर dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना चाहते हैं, सो उस अदर वेरिएबल को कहाँ मिलेंगे? We have to differentiate x with respect to theta and again differentiate y with respect to theta and then we have to divide them. So पहले इसको अगर फाइंड आउट करना है तो हम फाइंड आउट करेंगे dy अपॉन d थीटा और उसके डिवाइड में रखेंगे dx अपॉन d थीटा। तो पहले फाइंड आउट करते हैं dx अपॉन d थीटा जो कि यहाँ से a कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन पहले पावर के अकॉर्डिंग होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, ओके, और देन थीटा सॉरी cos का होगा तो cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो dx अपॉन d थीटा का वैल्यू हो गया माइनस 3a इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा, ओके। देन सेकेंड हमारे पास है dy अपॉन d थीटा, तो dy अपॉन d थीटा इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो a तो है हमारे पास कांस्टेंट, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे पहले पावर की वजह से 3 sin स्क्वायर थीटा और फिर साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा हमारे पास में cos थीटा। तो ये dy अपॉन d थीटा का हमने वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, ओके। सो ये हो जाएगा 3a sin स्क्वायर थीटा इनटू cos थीटा। और अब अगर हमें dy अपॉन dx को फाइंड आउट करना है तो dy अपॉन d थीटा में डिवाइड करना होगा dx अपॉन d थीटा का। तो dy अपॉन d थीटा है 3a इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा, डिवाइड में आएगा माइनस 3a इंटू साइन थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। 3a से 3a कैंसिल, साइन का एक पावर कैंसिल, cos का भी एक पावर कैंसिल, फाइनली बचेगा माइनस tan थीटा, एक साइन का पावर एक cos का पावर, तो साइन अपॉन cos ये बन जाएगा माइनस का tan थीटा। लेकिन ये तो पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा ना, मुझे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ही चाहिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट इसके अंदर पुट कर दो। सो dy अपॉन dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट वेयर थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4, ठीक है। तो थीटा के प्लेस पर पाई अपॉन 4 अगर हम पुट करें तो tan पाई अपॉन 4 का वैल्यू होता है पॉजिटिव 1, सो ये बन जाएगा नेगेटिव 1। सो dy अपॉन dx हमने फाइंड आउट कर लिया एट द गिवन पॉइंट और इसको बोला जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो टेंजेंट का हमने स्लोप फाइंड आउट कर लिया, इसी तरह से नॉर्मल का स्लोप भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। हमें उसमें अभी तो फिलहाल कोई इंटरेस्ट है नहीं, मुझे तो टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो है उसका फॉर्मूला वो बनता है y माइनस वाई जीरो इक्वल टू dy अपॉन dx एट अ पर्टिकुलर गिवन पॉइंट x0 y0 इनटू x माइनस x0। अब मुझे ये वाला चीज तो पता चल गया नेगेटिव 1, मुझे जरूरत किसकी है x0 y0 की, कि भाई थीटा का वैल्यू मुझे गिवन है, उससे मैंने टेंजेंट का स्लोप लिख लिया, लेकिन पॉइंट भी तो पता होना चाहिए। अगर हमें पॉइंट ही नहीं पता तो हम टेंजेंट कहाँ बनाएंगे? तो पॉइंट पता करो, अब पॉइंट कहाँ से पता करो? थीटा को अब हम एक्स और वाई इन दोनों के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमें उससे पता चल जाएगा पॉइंट। तो x इक्वल टू ए इंटू कॉस पाई अपॉन 4 का एक तरह से क्यूब, तो ये बन जाएगा a इंटू 1 अपॉन अंडर रूट 2 टू द पावर 3, सो a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये तो बन जाएगा हमारा x का कोऑर्डिनेट जहाँ पर थीटा का वैल्यू पाई अपॉन 4 होगा और जहाँ पर मुझे टेंजेंट बनानी है, ओके। y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, y इज इक्वल टू a साइन पाई अपॉन 4 का क्यूब, इसका भी वैल्यू सेम होता है तो ये बनेगा a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ओके। सो x और y कोऑर्डिनेट अगर मुझे मिल गया तो मैं यहाँ पुट करूँगा y माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू नेगेटिव 1 इंटू x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ओके। और अब इसको कैलकुलेट करते हैं तो y माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू नेगेटिव x एंड पॉजिटिव a अपॉन 2 अंडर रूट 2, x को इधर ट्रांसपोज करते हैं इसको इस तरफ, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ a इंटू 2 अपॉन 2 अंडर रूट 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, अंडर 2 को मल्टीप्लाई करें तो अंडर रूट 2x प्लस अंडर रूट 2y इज इक्वल टू a, और ये है उस टेंजेंट का इक्वेशन जो इस कर्व पर बनेगा। कहाँ पर बनेगा? थीटा इक्वल टू पाई अपॉन 4 पर बनेगा। तो ये तो मैंने टेंजेंट का इक्वेशन निकाल लिया, अब नॉर्मल का तो फाइंड आउट कर ही सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, और नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है तो कोई चेंजेस नहीं है, बस ये dy अपॉन dx के प्लेस पर लिखेंगे माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx, सो y माइनस y0 इक्वल टू माइनस 1 अपॉन dy अपॉन dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x0 y0 इनटू x माइनस x0, वैल्यू पुट करते हैं y माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू नेगेटिव 1 अपॉन नेगेटिव 1 इनटू x माइनस
a अपॉन 2 अंडर रूट 2। ओके, सो अब ये तो कैंसिल हो जाएगा, सो y माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2 इक्वल टू x माइनस a अपॉन 2 अंडर रूट 2, ये दोनों कैंसिल हो गए और नॉर्मल का इक्वेशन आ गया y इक्वल टू x। सो टेंजेंट का इक्वेशन जो मुझे फाइंड आउट करना था वो है √2x प्लस √2y इज इक्वल टू a, और नॉर्मल का इक्वेशन है y इक्वल टू x। तो ये हमने फाइंड आउट किया है टेंजेंट और नॉर्मल दोनों का इक्वेशन। ओके, एक और क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, जिसे क्वेश्चन हमें गिवन है फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x माइनस 2 टू द होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। यहाँ से समझना इस क्वेश्चन। So the question is, we have a curve y equal to x minus 2 to the whole square, x minus 2 to the whole square, and now we have to find out the point where at which the tangent is parallel to the chord। इस कर्व के ऊपर मान लो कि इस कर्व का ग्राफ ये वाला है, इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट पता करना होगा जहां पर बनने वाली टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग 2 0 एंड 4 4, जिस पे बनने वाला जो टेंजेंट है वो 2 0 और 4 4 जो पॉइंट है उनको ज्वाइन करने वाली कोड के पैरेलल होती है। तो 2, 0 और 4, 4 को ज्वाइन करने वाला लाइन और ये इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट दोनों एक तरह से पैरेलल मुझे गिवन है, और मुझे अब फाइंड आउट करना है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। जिस पॉइंट के ऊपर ये टेंजेंट बना हुआ है उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो लेट कर लेते हैं कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x0, y0। ओके, तो हमने इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो फिलहाल तो ऐसे बना लिया है x0, y0, और क्योंकि ये टेंजेंट और कॉर्ड पैरेलल है, टेंजेंट और कॉर्ड पैरेलल है, नोटिस करो टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड। पैरेलल मतलब स्लोप बराबर, तो इसका स्लोप अगर हम m1 और इसका स्लोप m2 बोले तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। तो पहले तो मैं फाइंड आउट करूंगा m1, सेकंड फाइंड आउट करूंगा m2, और फिर रख देंगे दोनों को इक्वल। तो m1 फाइंड आउट करते हैं, m1 मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, डिफरेंशिएशन। सो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे फाइंड आउट करना होगा dy/dx, मतलब डिफरेंशिएशन के वैल्यू को। इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले पावर के टर्म में, सो ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, और x माइनस 2 का खुद का डिफरेंशिएशन होगा 1। तो ये तो इसकी पूरी फैमिली को रिप्रेजेंट करेगा, पूरी फैमिली का ये डिफरेंशिएशन है, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। मुझे तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर चाहिए, तो ये पर्टिकुलर पॉइंट हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे dy/dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0। तो अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं 2 इंटू x0 माइनस 2। तो ये तो हमने फाइंड आउट किया है स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, यानी ये आ गया हमारा m1 का वैल्यू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फाइंड आउट करेंगे m2, व्हिच इज द स्लोप ऑफ द कॉर्ड जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स को जॉइन करने वाला जो कॉर्ड होगा उसका स्लोप होगा, एंड ये स्लोप को फाइंड आउट करते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से, मतलब 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2, तो ये बन जाएगा 4 अपॉन 2, मतलब m2 का वैल्यू आ गया 2, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल है इसलिए हम कहेंगे m1 इक्वल टू m2। तो m1 का वैल्यू m2 के इक्वल होगा, ट्वाइस x0 माइनस 2 इक्वल टू 2 से 2 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा, सो x0 माइनस 2 इक्वल टू 1, और यहाँ से x0 का वैल्यू बन जाएगा कितना, 3। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का मुझे x कोऑर्डिनेट तो बड़े आसानी से मिल गया पॉजिटिव 3, और y कोऑर्डिनेट अगर मुझे पता करना है तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमारे कर्व के ऊपर है, मतलब कर्व की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। मतलब अगर मैं x का वैल्यू 3 इस कर्व के ऊपर पता कर रहा हूँ एक पॉइंट, और मुझे रेस्पेक्टिव वैल्यू y का चाहिए, तो कर्व की इक्वेशन के अंदर ही मुझे x का वैल्यू 3 पुट करना होगा। तो कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं y इक्वल टू, ये बन जाएगा 3 माइनस 2 टू द होल स्क्वायर। तो ये y एक तरह से y0 का काम करेगा, तो y0 इज इक्वल टू 1। सो वो जो पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे पता करना था, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3,1, जहां पर बनने वाला टेंजेंट पैरेलल होगा 2 0, 4 4 को ज्वाइन करने वाले कोड के। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट का कोऑर्डिनेट मुझे निकालना था, तो मैंने क्या किया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट अगर इस कोड के पैरेलल दे रखा है तो पैरेलल का मतलब तो दोनों का स्लोप बराबर आएगा।
तो एक बार तो मैंने स्लोप को फाइंड आउट किया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो कि डिफरेंशिएशन के टर्म में होगा। डिफरेंशिएशन करके मैंने ये वाला पॉइंट भी उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये तो आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर इस कोड का मैंने स्लोप फाइंड आउट किया बाय यूजिंग y2 - y1 अपॉन x2 - x1, उससे बन गया कोड का स्लोप। और क्योंकि दोनों पैरेलल है, पैरेलल का मतलब दोनों आपस में इक्वल है, दोनों को जैसे मैंने इक्वल पुट किया मुझे x0 का वैल्यू मिल गया, और जैसे मैंने x0 का वैल्यू इस कर्व की इक्वेशन के अंदर पुट किया मुझे y का वैल्यू मिल गया। तो यही है वो पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो इस लाइन के वो पैरेलल होगा। ओके, सो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसे फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल टू x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y equal to x minus 11। तो हमें कर्व की इक्वेशन गिवन है, साथ में टेंजेंट भी गिवन है, पता करना हमें उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जहां पर वो टेंजेंट बन रही है। सो कर्व है y इक्वल टू x क्यूब माइनस 11x प्लस 5 और जो टेंजेंट की इक्वेशन है वो है y इक्वल टू x माइनस 11। और मुझे पता करना कि इस कर्व के ऊपर वो कौन सा पॉइंट होगा जहां पर बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन यही आएगी। ठीक है, तो ये तो कर्व की इक्वेशन है, ये टेंजेंट की इक्वेशन है, पता करना है पॉइंट का कोऑर्डिनेट। मतलब इस कर्व के ऊपर जैसे मान लो कि ये कर्व है, इसके इस पॉइंट पर x0, y0 पर अगर मैं टेंजेंट बनाऊंगा तो वो टेंजेंट की इक्वेशन यही आनी चाहिए। तो वो पॉइंट कौन सा है ये पता करना मुझे, x0 y0 का जो वैल्यू है वो मुझे पता करना है। ठीक है, तो मतलब टेंजेंट की इक्वेशन तो पहले से है ना, इक्वेशन है तो इक्वेशन से स्लोप भी निकल जाएगी। ठीक है, तो मैंने क्या बताया कि टेंजेंट की इक्वेशन है, टेंजेंट की खुद की इक्वेशन दे दिया तो टेंजेंट की तो स्लोप मैं आराम से निकाल लूंगा। ठीक है, वो बिल्कुल न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन तो मैं कर्व से भी निकाल सकता हूँ, टेंजेंट का स्लोप सॉरी, तो टेंजेंट का स्लोप तो मैं कर्व से भी निकाल सकता हूँ और दोनों आपस में इक्वली माने जाएंगे। तो यहाँ से हम फाइंड आउट करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यहाँ से स्लोप फाइंड आउट करेंगे तो मैं यहाँ का मिलूंगा y इक्वल टू mx प्लस c को, जो हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होता है और इसमें x का जो कोएफिशिएंट है वो स्लोप को रिप्रेजेंट करता है। तो फिलहाल x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव 1 है तो इसका स्लोप माना जाएगा 1। ओके, यहाँ से भी हम फाइंड आउट करते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट को फाइंड आउट करना है तो इसका तो तरीका होगा dy/dx डिफरेंशिएशन, तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो बन जाएगा 3x² - 11। ओके, ये तो भाई पूरी फैमिली है, मुझे तो एक पर्टिकुलर पॉइंट इस पर चाहिए। सो dy/dx एट अ पर्टिकुलर पॉइंट x0, y0, इस पर्टिकुलर पॉइंट पर बन जाएगा 3x0² - 11। और क्योंकि ये भी टेंजेंट का स्लोप है, ये भी टेंजेंट का स्लोप है, तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे। ये तो कर्व से मैंने फाइंड आउट किया स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये तो टेंजेंट दे रखी थी उसी से मैंने स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट कर लिया। दोनों सेम ही तो है तो दोनों को आपस में इक्वल रख दूंगा मैं। सो ये बन जाएगा 3x0² - 11 इक्वल टू +1। सो 3x0² इक्वल टू 12, यहाँ बन जाएगा x0² इक्वल टू 4 और x का जो कोऑर्डिनेट है वो हमें मिल गया पॉजिटिव और -2। मतलब यहाँ पर जो पॉइंट है इस पॉइंट पर x का वैल्यू या तो +2 है या फिर -2, दोनों में से कोई एक जरूर है। ठीक है, तो दो ऑप्शन है, या तो x का वैल्यू +2 मानो या फिर x का वैल्यू -2। ठीक है, अब मुझे y का भी तो कोऑर्डिनेट पता करना है, तो y का कोऑर्डिनेट पता करेंगे तो अब हम ध्यान देने का, ये जो कर्व है या तो हमें x का वैल्यू +2 मिल रहा है या फिर x का वैल्यू -2 मिल रहा है। दो तो चांसेस है मेरे पास, हो सकता है यहाँ पर बनने वाली टेंजेंट की इक्वेशन ये आ रही हो -2 पर, या फिर +2 पर जो टेंजेंट बनेगी उसकी इक्वेशन ये आ रही हो, क्योंकि पॉइंट दोनों पॉइंट पर टेंजेंट तो बनेगी लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन यही होगी। यही बात करनी है हमें कि टेंजेंट की इक्वेशन क्या यही आएगी क्या, 2 पर बनाऊंगा -2 पर बनाऊंगा, दोनों टेंजेंट बनेगी, दोनों का स्लोप भी बिल्कुल बराबर आएगा 1 आएगा, लेकिन बात है इक्वेशन की, क्या इक्वेशन यही बनेगी क्या, तो दोनों को बना कर देख लेते हैं। सो फिलहाल x0 का वैल्यू अगर 2 है तो कर्व के अंदर पुट करो y का वैल्यू मिल जाएगा
y का वैल्यू हमें मिलेगा 2 की पावर 3 8 माइनस 22 प्लस 5, तो ये बन गया 13 माइनस 22 मतलब -9, मतलब या तो पॉइंट होगा 2 -9, या फिर अगर मैं नेगेटिव वैल्यू पुट करूंगा तो ये बन जाएगा y इज इक्वल टू, एक तरह से y0 का काम करेगा, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा -2 का क्यूब मतलब -8 -11 इंटू -2 तो पॉजिटिव 22 और प्लस में 5, सो -8 प्लस 27 तो ये पॉइंट पॉजिटिव 9 आ जाएगा, मतलब या फिर कोऑर्डिनेट होगा -2 9, तो ये दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें मिल गए, या तो यहाँ पर जो बनने वाली टेंजेंट है उसकी इक्वेशन ये होगी, या फिर -2 9 पर मैं टेंजेंट बनाऊंगा उसकी इक्वेशन ये होगी। तो आप दोनों पर हम इक्वेशन तैयार करके देखते हैं, या फिर ये भी कर सकते हैं कि इस पॉइंट को इस इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करवा दो, एक बार इस पॉइंट को भी इसके अंदर सेटिस्फाई करवा दो, जो इक्वेशन जो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा वहीं पर बनने वाला टेंजेंट ये माना जाएगा, क्योंकि अगर किसी पॉइंट के ऊपर टेंजेंट बना है तो मतलब वो पॉइंट टेंजेंट के ऊपर मौजूद है और वो पॉइंट टेंजेंट की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मतलब अगर ये वाली टेंजेंट इस पॉइंट पर बनी है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। पुट करते हैं x का वैल्यू -9, सॉरी y का वैल्यू -9 इक्वल टू 2 -11, सो -9 इक्वल टू -9 एग्जैक्टली ये सेटिस्फाई कर रही है, मतलब यही पॉइंट है। चाहे इसको एक बार चेक करके लिख लेते हैं, y के प्लेस पर +9 इक्वल टू x के प्लेस पर -2 -11, सो 9 इक्वल टू -13 जो कि बिल्कुल गलत है। तो मतलब 2 -9 ऐसा हमारा पॉइंट है जहाँ पर बनने वाले टेंजेंट की इक्वेशन होगी y इक्वल टू x -11 और वो भी इस कर्व के लिए। ओके, सो इस लेक्चर में हमने अभी तक पढ़ा है टेंजेंट और नॉर्मल की कुछ इक्वेशंस को लिखना। ओके, तो बाकी इसी टॉपिक को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे।